आज हम देखेंगे मिक्स नोट्स में हमें कितने बुकलेट मिलते हैं और पेपर वाइज हम सिलेबस चेक करेंगे कि कौन कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे जीएस पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 3 में कितने सब्जेक्ट हैं और जीएस 4 पेपर में कितने सब्जेक्ट हैं। हम टोटल पेपर वाइज कितने सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट की कितनी बुकलेट है नोट्स के फॉर्म में हमारे पास, वो हम चेक करेंगे जो मिक्स नोट्स में मिलते हैं। विजन आईएएस का निबंध की बुकलेट है, एक ही बुकलेट आती है इसमें और इसमें हमारा निबंध कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमें और कहीं से कोई अलग से कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है और ना अलग से कोई नोट्स लेने की जरूरत है। विजन आईएएस का निबंध सफिशिएंट है। और पेपर 1 में यानी कि जीएस 1 उसमें कितने टोटल सब्जेक्ट हैं वो हम चेक करेंगे और उसमें कितने हमें किस सब्जेक्ट की कितनी बुकलेट मिली वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री में कंप्लीट हिस्ट्री होगी। मेंस में एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट नहीं होता है, उसके अलावा सब चीज कवर होती है हिस्ट्री में। आजादी के बाद का भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसकी एक ही बुकलेट है। और दूसरा आर्ट एंड कल्चर, ये दृष्टि की है और एक ही बुकलेट है, ये सफिशिएंट है। और आर्ट एंड कल्चर में सबसे बेस्ट बुक जो आती है नितिन सिंघानिया सर की आती है, बट वो बहुत ही लेंथी हो जाता है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, इसके अलावा और कहीं से पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। दूसरा अभी भी हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास, इसकी 2 बुकलेट मिलती है। मॉडर्न इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और 2 बुकलेट हमें मिलती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, विश्व इतिहास। यानी कि हिस्ट्री की टोटल जो हमारे पास बुकलेट है वो टोटल 6 बुकलेट होती है मेंस में। एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी इसमें रहता है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसी में इंक्लूड है। ज्योग्राफी 3 टाइप का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, तीनों इसी में कंप्लीट हो जाएगा। 2 बुकलेट है हिस्ट्री की, 2 सब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद सामाजिक न्याय, ये भी जीएस पेपर 1 का ही है, टोटल एक बुकलेट में सफिशिएंट है। और 3 बुकलेट आती है भारतीय समाज का, इंडियन सोसाइटी, टोटल 3 बुकलेट है भारतीय समाज। तो टोटल जो जीएस पेपर 1 है उसमें जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, कंप्लीट हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडिवल छोड़ के। दूसरे ज्योग्राफी है जो इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इसमें आपका मैपिंग भी है और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी भी है। 3 हो गए टोटल। और तीसरा जो है भारतीय समाज, जो हमारा सब्जेक्ट है। चौथा सामाजिक न्याय, चौथा जो सब्जेक्ट है सामाजिक न्याय। और कुछ भूल तो नहीं गया मैं? नहीं, टोटल 4 सब्जेक्ट है जीएस पेपर 1 में। अब जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, एक ही बुकलेट है, इनफ है। आईआर की 3 बुकलेट है टोटल और 2 सब्जेक्ट हो गए अभी तक। एक गवर्नेंस, एक ही बुकलेट है, 4 हो गया। और राज्य व्यवस्था की, भारतीय राज्य व्यवस्था की टोटल 5 बुकलेट है। टोटल 5 बुकलेट आती है भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो इसमें जो सब्जेक्ट हो गए 1, 2,
4। जीएस पेपर 2 में भी टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। अब जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 सबसे लेंथी है। जीएस पेपर 3 में पहला जो सब्जेक्ट आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके 3 पार्ट हैं, 3 बुकलेट है इसके। और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इन तीनों के बारे में बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जिस भी ईयर की तैयारी करते हैं उसी ईयर की आप ये भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान लें, क्योंकि करंट बेस्ड होता है तो इसमें हर साल चेंजेस होते रहते हैं, तो इसे आप नया ले लिया कीजिए। तो एक एक बुकलेट है तीनों की, साइंस के पार्ट है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक, एक ही बुकलेट आती है इसकी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। अब तक 5 सब्जेक्ट हो गई है। आपदा प्रबंधन, इसकी भी एक ही बुकलेट आती है, 6 सब्जेक्ट हो गया। और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी 2 बुकलेट है टोटल। तो जीएस पेपर 3 में टोटल 6 सब्जेक्ट आते हैं। जीएस पेपर 4 नीति शास्त्र, नीति शास्त्र की एक ही बुकलेट है और दूसरा केस स्टडी है नीति शास्त्र की। तो इसमें कोई ज़्यादा बुकलेट आती नहीं है, एक इनफ है, सफिशिएंट है। और इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ने से अच्छा है इसी नोट्स को आप नोट्स लेके आइए, नोट्स को आप पढ़े, एक बार नहीं बार बार पढ़ें। ज़्यादा रिसोर्सेज रखने से अच्छा है कम रिसोर्सेज को बार बार पढ़िए। अब एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ें। तो सबसे बेस्ट है जितनी भी कम रिसोर्सेज हमारे पास होंगी उतना हम उसे ज़्यादा रिवीजन करेंगे। और पढ़ते समय कोशिश कीजिए कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करें। जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका इतिहास क्या रह चुका है, तो एक दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करें, उससे आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होगी और तो और एग्जामिनर को पसंद भी आएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रीलिम्स के सिलेबस बता दूंगा, प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या क्या आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।